अजर और अमर है। संसार की ज्ञान विद्या बहुत तो मौत के बाद खत्म हो जाती, लेकिन अध्यात्मवाद चिरस्थायी है। लेकिन इसके लिए भी संतों के स्कूल में, जिसको सत्संग कहा जाता, हमको आपको चलना पड़ेगा। जड़ चीज़ों से कभी चेतन का ज्ञान नहीं होता। जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, पत्थर है, पानी है, ये हमको आपको काखा गाघा ABCD भी नहीं पढ़ा सकते। इसी तरह से आत्मा परमात्मा का ज्ञान विद्या बोध, इनसे आशा करना वृथा और बेकार है। जो लोग पेड़ पौधे, जंगल, पर्वत, पहाड़, पानी और पत्थर के भरोसे रह गए, उन्होंने अध्यात्मवाद का कहरा भी नहीं समझ पाए। सारी जिंदगी पूजा पाठ करते करते मर गए और मौत के बाद वहीं जन्म हो गया। उसी पेड़ पौधे, जंगल, पर्वत, पहाड़ में आत्मा भटक गई। इस संसार का बड़ा कठिन ही काल कराल नियम है। जब तक हम आप संतों महापुरुषों के सत्संग में नहीं जाएंगे, गौर से वचनों को नहीं सुना जाएगा, समझा जाएगा, तब तक इस संसार का राज रहस्य, जन्म मरण की अबूझ पहेली, आत्मा परमात्मा का गूढ़ विज्ञान समझ में नहीं आता। इसीलिए हमारे जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, महापुरुषों ने, महात्माओं ने लिखा है, सब में सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई कि भाई कोई पूजा पाठ धर्म कर्म करने के पहले सबसे पहले आप संतों का संग करो, सत्संग करो। इससे आपको एक तो सच्चाई का ज्ञान होगा, दूसरे सत्संग को एक साबुन की तरह बताया गया है। जैसे आपके कपड़े का, शरीर का मैल साबुन और पानी के मेल से साफ हो जाता, ऐसे ही हमारी आत्मा पर, बुद्धि पर जो जन्म जन्म के कूड़े कचड़े, गंदगी, काई लगी है, मैल लगा, जिससे हमारी आपको सत्य के समझने की क्षमता कम हो गई, जब ये कूड़े कचड़े गंदगी साफ होंगे तो आपको संतों का सत्संग समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे आप देखते हो बुद्धि के भी स्तर होते हैं, सबका ब्रेन माइंड दिमाग बराबर नहीं चलता। स्कूल में मास्टर सबको एक ही विद्या पढ़ाते, लेकिन कोई पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता। उसी स्कूल में पढ़कर कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर क्या क्या बन जाता। और कितने लोग एक ही कक्षा में कई साल फेल, मास्टर कोई अलग अलग पढ़ाता। अब यहाँ भौतिकी स्तर पर इस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमारे टीचर, ट्यूटर, मास्टर, प्रोफेसर, उनके पास ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई रसायन और मसाला नहीं है कि हमारा वो इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, हमारे बौद्धिक स्तर को ऊंचा कर सकें, ब्रेन माइंड दिमाग को बढ़ा सकें। लेकिन संतों के स्कूल, सत्संग में उनके पास ऐसा रसायन होता है, केमिकल है, मसाला है कि हमारे आपके बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर को ऊंचा कर देते। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। इसीलिए इनको सतगुरु कहा जाता है, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म। यानी इस भूमंडल पर सबसे बड़ी शक्ति सदगुरु यानी संतों की मानी गई है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी सेवरी से कहा था, हे सेवरी मोह से अधिक संत कै लेखा, प्रथम भक्ति संतन कै संगा। इन्हें अगर आपको प्रभु की इस भक्ति तो ईश्वर की ही करनी है, प्राप्त करना भगवान को ही।
लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होगी? किसी गुरु से, किसी सदगुरु से। जब आप परमात्मा के करीब पहुंच जाओगे तो ना गुरु ना चेला, सब में बोले एक अकेला। फिर वहाँ कोई गुरु और सत्संग की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, मिल गई। जैसे बूंद जो है सिंधु में समाहित हो गई, उसकी भाग दौड़ खत्म, वो सागर का रूप हो जाती। ऐसे ये आत्मा परमात्मा से मिलकर जिनकी अंश है, ये इतना बड़ा ज्ञान बोध शक्ति में आ जाती है। फिर इसको न कुछ सीखना है न पढ़ना है, तो सत्संग और मास्टर गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए ऊपर का सिस्टम अलग है, वहाँ कोई गुरु चेला नहीं होता। लेकिन इस मृत्यु लोक में भौतिकी धरातल पर हमको आपको तब तक गुरु की आवश्यकता है जब तक हम सत्य के शाश्वत सनातन उस ज्ञान को न समझ जाएं। इसलिए सबके लिए आवश्यक है, चाहे हिंदू मुसलमान, राजा प्रजा, अमीर गरीब। आप कितनों बड़े ज्ञानी विज्ञानी हो जाओ, लेकिन गुरु करना पड़ेगा। एक बड़ा सुंदर देखो दृष्टांत आता अपने हिंदुज़म यानी हिंदू धर्म में। देवर्षि नारद जी का नाम हम लोग बड़े आदर से लेते। देवर्षि नारद जी के पूर्व जन्म की तपस्या, उनका योग विद्या, गतिमान पुरुष थे, रिद्धि सिद्धि सब मिली। और जब उनको फिर मानव जन्म मिला, ब्राह्मण घर में, ब्राह्मण परिवार में, तो अपने पूर्व जन्म की साधना तपस्या के द्वारा रोज स्वर्ग वैकुंठ आते जाते थे। भगवान विष्णु से बात करना, यहाँ का संदेश वहाँ ले जाना, वहाँ का संदेश यहाँ ले जाना। जनता उनसे कुछ सवाल करती थी, कहते भाई कल पूछकर बताएंगे। यानी उनका सीधे संवाद भगवान विष्णु से हुआ करता था। एक दिन किसी ने नारद जी से चुगली किया कि नारद जी आप कहते हो कि भगवान विष्णु हमको बहुत मानते हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं उनके, लेकिन आपको मालूम नहीं कि जहाँ आप बैठते हो, जब उस स्थान से आप उठ करके चले जाते हो तो भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी से उस स्थान की लिपाई पोताई कराते, यानी वो आपको बहुत अशुद्ध अपवित्र मानते हैं। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ, कहा ये कैसे हो सकता, गलत बात हो। लेकिन जब एक ही बात कई बार कही जाएगी तो शंका, सस्पेंस में हम आप आ जाते। जैसे गांव में कोई कह दे भाई आपके भाई तो ऐसा कह रहे थे, एक बार आप विश्वास नहीं करोगे, नहीं हमारे भाई ऐसा क्यों कहेंगे, लेकिन तब तक दूसरा आदमी मिल गया, नहीं आपके भाई हमसे भी कह रहे थे। तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया, तो आपको शंका हो जाएगी भाई भाई में ही दुश्मनी। किसी ने कह दिया भाई आपकी पत्नी को हमने ऐसे देखा, एक बार आदमी कहेगा ना ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब दो चार लोग दो चार बार वही बात करेंगे तो शंका, सस्पेंस हो जाता। जब कई बार नारद जी के सामने बात आती गई तो नारद जी सस्पेंस में, शंका में आ गए। कहा कल मैं इसका परीक्षण करूंगा, सच्चाई को जानने का प्रयास करूंगा। अगले दिन गए, वहाँ बैठे, और जब उठ करके चले तो थोड़ी दूर जाने के बाद फिर लौट गए कि जरा देखा जाए क्या हो रहा। जब वहाँ पहुँचे तो बात सच्ची पक्की निकली। जहाँ नारद जी बैठे थे, देवी लक्ष्मी उस स्थान की लिपाई पोताई में लगी हैं। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आ गया कि मेरा इतना बड़ा तिरस्कार, मैं धोखे में था कि मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ, हमको बहुत मानते हैं, और हमको ही बिल्कुल अछूत, अशुद्ध, अपवित्र, नापाक समझते हैं। जहाँ मैं बैठता हूँ धरती, मिट्टी जो है अपवित्र हो जाती है। लेकिन भगवान विष्णु को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बड़े प्रेम से नारद को समझाया, नारद निश्चय ही आप हमारे भक्त हो, आप ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, सब कुछ हो,
लेकिन आप निगुरा हो। मानव जन्म पाकर के अभी तक आपने इस जन्म में गुरु नहीं धारण किया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड विधा भगवान का कानून बना कि निगुरा की आत्मा की कभी गति नहीं हो सकती, निगुरा का भोजन अशुद्ध होता, निगुरा के हाथ का पानी पीना, निगुरा के हाथ का भोजन करना पाप माना गया। अब हम आप देखो इस बात को नहीं जानते, और न कोई हमको आपको बताता है, समझाता है। जैसे भारत के कानून को आप जानते हो, जब कहीं केस में फंसते हो तो वकील करते हो कि वकील साहब हमारे ऊपर तो FIR हो गया, मुकदमा हो गया, बताओ कैसे बचेंगे। वकील को कानून का पता है, बैरिस्टर को, लायर को। कहता भाई देखो आपके ऊपर तो फला धारा लग गई क्योंकि आपने 2 आदमी का कत्ल किया है, ये अहमदाबाद में आपने बम का विस्फोट किया, आपके ऊपर और धारा रासुका लग गई है। कहा महाराज इसकी सज़ा क्या होगी। कहा फांसी हो जाएगी आपको। अरे कहा महाराज बचाओ। हम आप दिल्ली अहमदाबाद के कानून को सब लोग नहीं जानते, जो पढ़ता होगा कानून कायदा वही जानता, तब वो भी लोग भी भूल जाते हैं। वकील लोग, जज लोग अदालत में बहस करते तो जज लोग कानून की किताब जब फंसता, माँ इतना बड़ा इतना मोटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, लिखने वालों को सालों बरस लग गया। जब ये संविधान बनाया गया तो बड़े बड़े विद्वान उसमें साल भर से ज़्यादा लग गया, और कानून में कितने पैसे खर्च हो गए। तो जब हम लोग यहाँ का कानून नहीं जानते तो क्रिएटर का, करतार का, कर्ता का, भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन कानून हमको आपको क्या पता है। हम आप तो बस जिंदगी जिए जा रहे, अच्छा बुरा जो कुछ कर रहे हो। आपको क्या पता है कि आपके ऊपर FIR हो रहा है रोज रोज, 2 4 10 FIR तो रोज आपके ऊपर हो रहा, आपको पता ही नहीं। झूठ बोलने का भी FIR, धोखा दे दिया यहाँ की अदालत में तो वहाँ तो आप CCTV कैमरे में, ईश्वरी कैमरे में आप हो। आपकी फोटो फिल्म वहाँ बराबर बने का, राम झरोखे बैठ के सब कर मोजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। भगवान विष्णु नारद जी को ईश्वरी कानून समझा रहे हैं कि नारद जी आपको मालूम नहीं है, इतने बड़े ज्ञानी हो गए, ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, और अभी तक आपने गुरु नहीं धारण किया। निगुरा को कभी मुक्ति ही नहीं मिलती है, इसलिए जाओ जल्दी गुरु करा लो। निगुरा का शरीर अशुद्ध होता है, निगुरा के शरीर को छूने में दोष है। नारद जी ने कहा प्रभु मुझको तो लोग जगत गुरु कहते हैं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ कि जगत गुरु कहा जाता, मेरा कौन गुरु बनेगा मृत्यु लोक में। मुझको देख करके लोग चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा यह भी कानून का उल्लंघन है, विद्यार्थी बने नहीं मास्टर कैसे बन गए। अरे भगवान राम ने भी गुरु किया, भगवान कृष्ण ने भी गुरु किया, जिनको भगवान कहा जाता। बिना विद्यार्थी बने कोई मास्टर टीचर कैसे हो सकता। इसीलिए नारद ये भी कानून का उल्लंघन, जगत गुरु कहलाने लगे। कहा प्रभु कोई उपाय अच्छा बताइए। कहा जाओ। कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब, बैठिए, नींद आ रही। कहा प्यास लग गई, तो दुए प्रार्थना बोले प्यास लग गई। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा जाओ हम उपाय बता रहे हैं, ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करना। कल सो करके जब उठना, जो पहला आदमी आपको मिल जाए उसी को गुरु बना लेना, मान लेना, बस आपका कोटा पूरा। नहीं, गुरु मान लेना है। ठीक है आप ज्ञानी हो, आपने मास्टर की सारी डिग्री हासिल कर लिया, सारी टीचिंग आपकी पूरी हो गई, लेकिन जब तक सरकार के फाइल में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आपको कोई मास्टर साहब नहीं कहेगा। आप पढ़ाओगे, तनख्वाह कौन देगा। डिग्री आपके पास पूरी है, कोई इसमें शंका नहीं, आप पढ़ा सकते हो।
आपके पास ज्ञान है, लेकिन मास्टर कब बनोगे? जब सरकार के अधिकारी उस पर दस्तखत करेंगे। इसी तरह से इस संसार जगत में मुक्ति और मोक्ष उसी जीव को मिलेगी जिस पर संतों का हस्ताक्षर हो जाएगा, दस्तखत हो जाएगी। यही संत, वैसे तो संत होते हैं, लेकिन जब आप उनकी शरण में जाओगे तो आप उनको अपना गुरु मान लेते हो। उनको सदगुरु कहा जाता, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में। इसीलिए रामायण में भी हिंदुओं की पवित्र पुस्तक देखो, महान ग्रंथ जो हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा आज लोकप्रिय है, रामायण और गीता। रामायण में लिखा है, गुरबिन भवनि तरय न कोई, जो बिरंच शंकरशम हुई। इतनी बड़ी बात रामायण में हम नहीं कह रहे। कहा ब्रह्मा और शंकर को भी एक बार अगर इस भाव सागर को पार करना है तो उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। बिना सदगुरु के हस्ताक्षर के कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं जा सकते। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ, अच्छा, कल जो पहला आदमी सुबह मिल जाए उसी को गुरु मान लेना। नारद जी सो करके उठे, कोई नहीं मिला। टहलते हुए जब नदी की तरफ गए तो नदी पर उनके ही गांव के एक मछुआरा माने जिन लोगों का घर नदी के किनारे मछली मारना बेचना। खैर उनके घर में ये पेशा नहीं होता था, वो भगत आदमी थे। कोई जरूरी नहीं कि जातियों के लोग अब लकड़ी का काम करने वाले सब लोहे का काम करने वाले लोहार, लेकिन आज उनके लड़के पढ़ लिख कर कलेक्टर हो जाएंगे, उनको कोई लोहार कहेगा, कलेक्टर साहब कहा जाएगा। ये तो पैसे की जातियां होती। मछुआरा खानदान में वंश में जन्म हुआ और उनके गांव के ही थे। सबसे पहले वही मिल गए। नारद जी ने उनको प्रणाम किया तो मछुआरे बेचारे लज्जित हो गए। कहा, महाराज आप हमको शर्मिंदा कर रहे हो, हम रोज आपको प्रणाम करते। आप हमारे गांव के पंडित पुरोहित ब्राह्मण हो, इतने बड़े ज्ञानी विज्ञानी हो, जगत आपकी पूजा कर रहा। ये क्या उल्टा हो गया कि आज आप हमको प्रणाम कर रहे हो? नारद जी ने कहा, ना ना ना, प्रणाम ही नहीं, आज मैं आपको अपना गुरु बनाऊंगा। अरे कहा, महाराज हमको नरक में डालोगे? एक ब्राह्मण का एक मछुआरा गुरु कैसे बन सकता? मेरी छोटी जाति है, आपकी बड़ी जाति है। आप वेदों के ज्ञानी हो, मैं तो काखा गगा भी नहीं जानता। आप जैसे विद्वान पुरुष का मैं गुरु बनने लायक नहीं हूं। नारद जी ने कहा, कुछ भी नहीं सुना जाएगा, भगवान का हुक्म हुआ है विष्णु जी का। जब भगवान विष्णु के आदेश आर्डर की बात आ गई तो मछुआरे सरेंडर हो गए। कहा, ठीक है भाई, जब भगवान का आदेश है तो मैं आपको चेला बनाऊंगा, और चलो अभी बना देता हूं। वहीं नदी के किनारे बैठा करके तुरंत बहुत सुबह सुबह नारद जी को गुरुदीक्षा गुरुमंत्र नामदान दे दिया। नारद जी बेचारे मन में थोड़ा शंका तो हुई कि गुरु भी मिला तो यही मिले हमको, लेकिन अभी दो के अलावा तीसरा कोई नहीं जान रहा। नारद जी को पता है और मछुआरे उनको पता है कि भाई मैंने इनको चेला बना लिया, और नारद जी को मालूम है कि मैंने इनको गुरु बना लिया। गांव में तीसरा कोई नहीं जान रहा कि भाई ये उल्टी गंगा कैसे बह गई, जगत गुरु का गुरु एक मछुआरा कैसे हो गया। जग हंसाई होती समाज में। नारद जी भारी मन से अगले दिन भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद गुरु बना लिया? अरे कहा, प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन। कहा, लेकिन क्या हो गया? अरे कहा, जात का, छोटी जाति का मछुआरा मिल गया, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अगर समाज और दुनिया जान जाएगी कि नारद जी ने, एक ब्राह्मण वेद ज्ञानी पुरुष ने एक मछुआरा को गुरु बना लिया, महाराज तो मेरी कितनी जग हंसाई, मुझे बेवकूफ कहा जाएगा।
कभी आप तो 4 वेद के पंडित और ब्राह्मण हो, मछुआरा तो पढ़ा लिखा नहीं, उसको तो वेदों का नाम नहीं मालूम, महाराज उसको कैसे गुरु बना लिया। भगवान विष्णु देखो क्रुद्ध हो जाते, नाराज हो गए। अरे कहा नारद गुरु का अपमान कर दिया। अब एक धारा उनके ऊपर और लग गई। भगवान विष्णु ने कहा नारद एक धारा और लग गई, गुरु का अपमान करने वालों को भगवान की तरफ से सजा मिलती, कानून बना। हरिगुर निंदक दादुर होई। जो भगवान का और गुरु का तिरस्कार करता उसको मेढक का जन्म मिलता। हे नारद आपको सजा मिल गई, आप अपराधी सिद्ध हो गए। आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा, 84 में गिरोगे। मानव जन्म खत्म होने के बाद मेढक बन करके तालाब नदी पोखरे में भटकोगे आप। अब नारद जी बेचारे लगे रोने, कहा तार से गिरे खजूर पर अटक गए। एक समस्या खड़ी हो गई, एक समस्या और सामने आ रही। कहा प्रभु त्राही माम मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये भी भगवान का नियम है कि कबीर हरि के रूठते गुर के सरने जाए, और कह कबीर गुर रूठ गए तो हरि नहीं होई सहाय। कहा थोड़ी देर के लिए भगवान नाराज हो जाएं तो चिंता मत करो, गुरु की शरण में जाओ, गुरु माफ करवा देंगे, क्योंकि गुरु भगवान से मिले हुए हैं, वो माफी आपको दिलवा देंगे। उसी को गुरु कहा जाता। तिलक चंदन टीका गेलुआ नीला पीला को गुरु नहीं कहा जाता। पूरी रामायण याद, पूरी गीता याद, पूरा वेद याद, लेकिन भगवान से नहीं मिले तो गुरु नहीं हो सकते। गुरु माने प्रकाश होता। गुरु का मतलब हाड़ मास नहीं है। यही भगवान विष्णु नारद को समझाना चाहते थे कि हाड़ मास को देखकर गुरु करते हो आप। अरे मास्टर तो ज्ञान देखकर किया जाता। आपको अंग्रेजी पढ़नी है, जिसको अंग्रेजी आती होगी आपका मास्टर बन जाएगा। आपको हमारी बिरादरी का ही मास्टर बने। आपकी बिरादरी में किसी को अंग्रेजी आती नहीं, बड़ी जाति का उसको अंग्रेजी आती नहीं, तो क्या मास्टर बनेगा। डॉक्टर और मास्टर की कोई बिरादरी, डॉक्टर को दवा बिरादरी देखकर दवा लेगा कोई। आप हिंदू मुसलमान की बात सोचते हो, लेकिन मान लो अहमदाबाद का सबसे बढ़िया डॉक्टर मुसलमान है, आपके कान में आवाज़ आई भाई वो, तो जिसको देख लेते हैं दवा देते हैं, ठीक हो जाता। आप तुरंत अपने बच्चे को लेकर जाओगे और उस मुसलमान डॉक्टर की दवा बच्चे को खिलाओ, कोई अछूत लगेगा। अपनी बिरादरी का हिंदू डॉक्टर खोज रहे हो, अहमदाबाद में कोई ऐसा डॉक्टर ना मिले, तब तक तो बच्चे मर जाएगा। डॉक्टर और मास्टर की बिरादरी कहा जात न पूछो गुरु की, पूछ ले तो ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। नारद जी लगे रोने, कहा प्रभु मैं, कहा कोई नहीं रक्षा कर सकता। अब आप अपने गुरु के पास जाओ, हो सकता वही बचा ले, बाकी अब इस यूनिवर्स में ब्रह्मांड में आपको कोई नहीं बचा सकता। इतना बड़ा गुरु के अपमान का दोष लगता है नारद। अब नारद जी बेचारे आए, अगले दिन सुबह फिर गए, नदी के किनारे गए तो फिर वही मछुआरे गुरु मिल गए। सुबह सुबह नारद जी उनको देख करके चिल्ला चिल्ला कर लगे रोने। गुरुदेव ने, अब तो गुरुदेव बन गए, अब मछुआरा नहीं, अब तो गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा नारद अभी कल तो आपने गुरु बनाया, इतनी जल्दी रातों रात कौन सी आफत समस्या आ गई कि इतने बड़े ज्ञानी होकर एक छोटे से बच्चे की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो। नारद जी ने कहा प्रभु बहुत बड़ा संकट आ गया है। अरे कहा बताओ तो। कहा भगवान विष्णु ने मुझे मेढक बनने की सूचना, मेरा अगला जन्म मेढक का होगा। कहा क्यों? कहा मैंने आपका तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। तो गुरुदेव हंसने लगे रे, कहा मेरा अपमान हुआ तो भगवान विष्णु कौन श्राप देने वाले हैं? भगवान क्या श्राप देंगे? जब मैं नहीं नाराज हूं, मैंने माफ किया। अरे नारद गुरु तो इसीलिए बनाया जाता भाई मेढक न बनना पड़े, गाय बैल कुत्ता बिल्ला न बनना पड़े। अगर गुरु बनाने के बाद भी मेढक कुत्ता बिल्ला बनना पड़े, जन्म मरण न छूटे,
ऐसे गुरु को दूर से प्रणाम करके हट जाओ, दान दक्षिणा देकर किनारे हो जाओ। वो लोग झूठे तो झूठे गुरुवाई ले गए, वो दान दक्षिणा के लिए गुरु बन, उनको कुछ पैसा वैसा दान दक्षिणा दे दो, लेकिन ऐसे गुरु के पास फिर मत जाओ, वो कभी आपका जन्म मरण नहीं छुड़ा सकते। नारद, आप गलत जगह नहीं सही जगह आए हो। अब मैं आपको 84 में नहीं जाने दूंगा, भगवान विष्णु को कहने दो। और तुरंत देखो कंकड़ का एक टुकड़ा उठाए, छोटा सा कंकड़ का टुकड़ा, 84 लकीर दाएं, 84 लकीर बाएं, 84 लकीर राइट, 84 लकीर लेफ्ट, 84 चिन्हा एड़े, 84 पाई बेड़े, ऐसे खींच करके नारद जी से कहते हैं कि नारद सारे कपड़े उतार कर इसी मिट्टी में बालू में लेट जाओ, आप इसमें उलट पलट करके जरा लेटो तो। नारद जी ने कहा इससे क्या लाभ होगा? अरे कहा है आपकी 84 जन्म मरण कट जाएगा। नारद जी ने कहा महाराज ये कौन पूजा है, ये कौन साधना है? बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में हड्डी गला करके मर गए, तपस्या करते करते 5-5, 10-10 हजार वर्ष त्रेता द्वापर में बीत गया, उनका तो जन्म मरण छूटा नहीं, माया ने पतित बना दिया, गड्ढे में डाल दिया। श्रृंगी को भृंगी कई डारे से नारद के पीछे पड़ गए पछार। पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिलाए। ऋषि मुनियों की 5-5 हजार बरस की तपस्या माया ने देखते देखते खंडित कर दिया, और आप कहते हो बालू में लेट जाओ जन्म मरण छूट जाएगा। तब गुरुदेव ने कहा नारद बहस मत करो, ये संतों का साइंस ऑफ सोल स्पिरिचुअलिज्म है, इसको बुद्धि विलास से कोई नहीं समझ सकता है। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। सारे मंत्र महामंत्र संतों महात्माओं ने ही बनाया है, वो जो चाहे मंत्र बना दें, कोई हर्जा नहीं है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, ये जितने मंत्र आप जपते हो, चाहे गायत्री मंत्र, चाहे शिव का मंत्र, चाहे राम नाम का मंत्र, चाहे कृष्ण नाम का मंत्र, ये सुमरन माला पूजा जो भी आप, ये ऋषि मुनियों ने ही महात्माओं ने ही बनाया, गुरुओं ने बनाया। ये कोई आसमान से टपक करके आया है? और वो जो मंत्र बना देंगे भगवान मिल जाएगा, आप उसको करो तो। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, संतों के वचन। अब नारद जी के सामने समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन कोई विकल्प भी नहीं है, उपाय नहीं, करेंगे क्या? अब मजबूरी में शंका रहते हुए भी कि सही तो नहीं लग रहा है। जैसे कोई कह दे कि शाकाहारी जैकेट पहनने वाले कभी नरक नहीं जाएंगे। शाकाहारी जैकेट पहनकर जो जय गुरुदेव मिशन का प्रचार करता रहेगा, जैसे पहले टाट बोरा के लिए कहा जाता था, टाट बोरा वाला तो आधे से ज़्यादा आपके अहमदाबाद गुजरात में मर गए, दोबारा गुरु महाराज ने पहनाया नहीं। जाते जाते गुरु महाराज ने देखो शाकाहारी जैकेट पहना दिया। अगर आपके सामने कोई ये दावा करे कि जो जीवन भर शाकाहारी जैकेट पहनकर शाकाहारी धर्म का प्रचार अपने गुरु महाराज के आदेश में करता रहेगा, उसकी आत्मा को कभी नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। ये बात थोड़ा पंडित पुरोहित ज्ञानी विज्ञानियों को आश्चर्य लगेगी कि ये कैसे हो सकता है, ये कौन साधना है? जैकेट पहनना कोई बात है भाई, कोई पहन लेगा, लेकिन कोई पहनेगा भी नहीं, सब थोड़ा ना पहनेंगे। जैकेट पहनना, बोरा पहनना, गुरु भक्ति करना आसान है, लेकिन संतों के आदेश का पालन इसीलिए रहस्यमयी ढंग से काम करता। नारद जी को शंका हो रही है कि बात सही है कि गलत है, ऐसे कैसे जन्म मरण छूट जाएगा? कोई वेद का मंत्र तो पढ़ाया नहीं, वेदों का श्लोक हमको रटाया नहीं, कोई मंत्र जाप करवाया नहीं, यज्ञ पूजा पाठ हवन करवाया नहीं, गंगा जमुना महाकुंभ नहलाया नहीं। बगले में तो नदी थी, कहते नदी में नहा लो चलो,
नदी के किनारे ही गुरु खड़े हैं, नहाने को नहीं कहा। कहा इसी बालू में लेट जाओ। नारद जी शंका में हैं। अगले दिन पहुंचे भगवान विष्णु के पास। सच्चाई को जानने समझने के लिए उन्होंने कहा प्रभु, जाते ही कह रहे हैं भगवान जरा अपना सबका खाता फाइल मंगाकर मेरी जन्म कुंडली को देख करके आप बताइए कि मेरा अगला जन्म कहाँ होगा। कम से कम देखा जाए कि भाई सही है कि गलत हो गया। भगवान विष्णु ने रजिस्टर मंगाया। रजिस्टर माने कोई कागज वाला नहीं, वहाँ बटन लगा है। जैसे आप कंप्यूटर देखते हो ना, इतने जीवों का लेखा जोखा तैयार करना है तो कागज पत्तर से होगा। कागज पत्तर तो 150 साल में गल जाएगा, और वो मशीनें लगी, कंप्यूटर है सब। ऐसे सब जीवात्मा का कोड नंबर वहाँ होता। जैसे यहाँ आपका नाम अलग अलग होता, नहीं पहचान कैसे मिलेगी। जब आपसे पूछा जाए भाई आप अपना परिचय बताओ, कहाँ के रहने वाले, तो आपका कई परिचय होता कि मैं हमारा नाम ये है, जिला अहमदाबाद है, गुजरात प्रदेश है, गांव मोहल्ला। अब अहमदाबाद तो इतना बड़ा है, अब अहमदाबाद केवल बता दिया तो आदमी खोजते रह जाएगा, ज़िंदगी बीत जाएगी, नहीं पाएगा। तब आप उसमें अपना वार्ड नंबर, मोहल्ला नंबर बताओगे, मकान नंबर बताओगे। और मान लो उस मोहल्ले में एक ही नाम के कई लोग हैं, तब उसमें सन ऑफ भी लिखा जाता है कि भाई पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, तब आपको पकड़ खोज लिया जाएगा। ये तो शरीर का परिचय होता है। ये कब तक का है? जब तक आपका जीवन है, लाइफ है। जब ये शरीर खत्म होगा तो आत्मा, आत्मा तो सब बराबर है। यहाँ तो आदमी में फिर भी थोड़ा बहुत अंतर, जिसको देखते हो चेहरा देखकर जान जाओगे। दो सगे भाइयों के भी शरीर में कुछ न कुछ आपको डिफरेंस, अंतर मिलेगा। किसी की नाक थोड़ी ज़्यादा होगा, आप देखो कहो भाई दोनों भाई लग रहे हैं, लेकिन बनावट में कुछ न कुछ। यानी भगवान के पास बताओ कितना आर्ट है, कला है। कितनों आबादी हो रही, लेकिन दो आदमी का चेहरा। आज देखो आपके अंगूठे से सारा काम हो रहा है। इतना छोटा अंगूठा है, लेकिन सबके अंगूठे की रेखाएं एक नहीं है। अगर दो आदमी की रेखा एक में मिल जाए तो अंगूठा लगाकर आपके बैंक का सारा पैसा कोई घोटाले कर देगा, खत्म हो जाएगा। क्या भगवान, उनके पास कितना डाई है, कितना सिस्टम है, कितनी कला है, आर्ट है, कि आदमी के इतने छोटे अंगूठे की लकीरें आपस में नहीं मिलती। भाई भाई की नहीं मिलेगी, नहीं तो भाई का पैसा अंगूठा लगा के भाई निकाल लेगा। इसी तरह से आत्मा तो बिल्कुल एक समान है, लेकिन सारी आत्माओं का कोड नंबर वहाँ लगा हुआ, और सब मशीनों में एडजस्ट है। किसको मरना है, कब जन्मना है, कहाँ ले जाना, सब बटन से काम होता। जब नारद जी की जन्म कुंडली खोली गई, उनका कोड नंबर दबा तो पन्ना बिल्कुल व्हाइट सफ़ेद हो गया। न कोई जन्म, न कोई मरण। इन्हीं नारद जी का बिल्कुल सब कुछ लेखा जोखा खत्म हो गया। नारद जी को बड़ी खुशी हुई, अरे ये कहा बड़ी अच्छी बात, अब विश्वास हो गया गुरु का। लेकिन भगवान विष्णु ने आश्चर्य से पूछा, नारद अभी कल तो इसमें लिखा गया था कि अगला जन्म आपको मेढक का मिलेगा, रातों रात ये फाइल पन्ना साफ कैसे हो गया? भगवान विष्णु तो जान ही रहे थे, लेकिन उन्होंने नारद जी से पूछा कि ये कैसे हो गया। तब नारद जी ने कहा, प्रभु मेरे गुरुदेव की कृपा हो गई, ये गुरु की दया से हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद मैं आपको अपवित्र अशुद्ध अपमान नहीं कर रहा था, मैं आपको इसीलिए गुरु के पास गुरु की महिमा समझाने की कोशिश कर रहा था। चूँकि आपके जात के ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है, आप 4 वेदों के प्रकांड पंडित हो, वेद ज्ञाता हो, आप बड़े अहंकार घमंड में चल रहे थे। आप संतों महात्माओं से अपने को, वेद के ज्ञान को बड़ा मान रहे थे। उनकी जाति को, उनकी पढ़ाई लिखाई को देखकर आप कहते तो कुछ नहीं है, हमसे छोटे हैं। घमंड बहुत बुरी चीज़ है। करा कराया सब गया, जब आया अहंकार।
इसलिए नारद गुरु की महिमा समझ में आ गई। गुरु कोई हाड़ मास का नाम नहीं होता नारद, गुरु एक स्पिरिचुअल पावर होता। जैसे बिजली का तार अंदर अंदर पावर हाउस से जुड़ा है, आप उस तार को छुओगे तो आपका 1 सेकंड में खून पी जाएगी। बल्ब लगा दोगे प्रकाश हो जाएगा, फैन लगा दोगे हवा देने लगेगी, हीटर लगा दोगे गर्मी देने लगेगी, आटा चक्की में तार लगा दोगे आटा चक्की आटा बनाने लगे, वही बिजली तो वही है। ऐसे आत्मा एक ऊर्जा है, एनर्जी है, पावर है। और ये संत महापुरुष जैसे ऊपर से बिजली पर रबड़ लगा है, आप उसको छूओगे करंट का अनुभव नहीं होगा। जब चाकू से छील करके रबड़ को ऊपर से काट करके नंगे तार से टच कराओगे बल्ब में, तब उसमें लाइट आएगी, करंट पावर। ऐसे हमारी आपकी आत्मा के ऊपर आवरण है, पर्दा है, रबड़ की खोल की तरह। संत महात्माओं की आत्मा पर पर्दा आवरण नहीं होता। ये आवरण और पर्दा हटते ही आत्मा परमात्मा से जुड़ाव हो जाता, कनेक्टेड हो जाती। इसलिए संतों के अंदर स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति, सत्ता, ब्रह्मांड से ऊर्जा, एनर्जी उतरने लगती। और जब वो उसको किसी को शिष्य बनाते हैं, उसके भी सावरण पर्दे को हटा देते हैं और अपने से जोड़ते हैं। गुरु का संबंध परमात्मा से है, शिष्य का संबंध गुरु से हो गया, तो बिजली वहाँ भी तो करंट आएगी, एक चेन बनता है। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे एक मास्टर जाता है दूसरा कुर्सी पर बैठता, कुर्सी खाली तो स्कूल टूटेगा नहीं। एक मास्टर रिटायर हो गया दूसरा आ जाता, एक मास्टर मान लो बीच में ही मर गया, न रिटायर नहीं हुआ तो तब भी नहीं कि दूसरा आ जाएगा, ज्ञान वही रहेगा। अब मास्टर की शैली अलग अलग है, पढ़ना अंग्रेजी है, कैसे पढ़ा देगा। कुछ मास्टर इस ढंग से पढ़ाते हैं, कुछ मास्टर इस ढंग से पढ़ाते हैं। ये अधिकार गुरु को पूरा है, बस शिष्य को ज्ञान देना है, जैसे भी दे दें, स्कूल में दे दें, पेड़ के नीचे दे दें, किताब से दे दें, चाहे जबानी दे दें। ऐसे ही संतों को पूरा अधिकार ईश्वर की तरफ से, जैसे चाहे आपको यहाँ से निकाल सकते हैं, जोड़ दे बस। आवरण हट गया, आत्मा को अपने से जोड़ा, और गुरु का संबंध परमात्मा से पहले से जुड़ा है। आपके अंदर भी वही ऊर्जा, एनर्जी आएगी जो गुरु में आ रही है, और गुरु के अंदर वही ऊर्जा, एनर्जी जो परमात्मा में है। ये सब चेन है। आत्मा तो भगवान के अंश ही है। कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शरीर और आत्मा, ये देखो दोनों दो चीजें अलग अलग हैं। इस वर्तमान हमारा जो जीवन है, प्रेजेंट लाइफ, हम आप तो केवल शरीर के रूप में इसको देख रहे हैं, प्रेजेंट सिर्फ वर्तमान। लेकिन संत महापुरुष कहते ना ना, धोखा मत खाना। ये जो हमारा प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान जीवन, दो चीज़ों के मेल से बना हुआ जीवन हमारा चल रहा है। गाड़ी आगे बढ़ रही है, एक एक दिन बीत रहा। इसमें एक शरीर है, दूसरी स्पिरिट यानी आत्मा, सोल, जिसको मुसलमान भाई रूह कहते हैं। हिंदू ग्रंथों में आत्मा, जीवात्मा, संत इसको सूरत कहते हैं। ये उसी तरह से है जैसे आपके घर में तमाम सिस्टम मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, लेकिन घर में ऊर्जा, एनर्जी, बिजली ही नहीं, कोई मशीन काम नहीं करेगी। आपके घर में मान लो ऊर्जा, एनर्जी, पावर, बिजली आ रही है, लेकिन आपके घर में कोई सिस्टम मशीन ही नहीं है, कूलर नहीं, फ्रिज नहीं, फैन नहीं, पंखा नहीं, तो बिजली घर को ठंडा सीधे नहीं करेगी। उसके लिए मशीन, फैन, कूलर, पंखा रहेगा तब तो ठंडा करेगी। अब आप अपनी दीवार में बिजली लगा दो, कहो घर ठंडा हो जाए, ऐसे होगा जब तक कोई सिस्टम मशीन नहीं। इसी तरह से हमारी ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हमारी शरीर जिस ताकत के बल पर आज काम कर रही है,
इसी ताकत को संतों ने स्पिरिचुअल लिटरेचर, रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, इसको आत्मा यानी जीवात्मा कहा गया है। जीवात्मा इस शरीर में दोनों आँखों के बीच में सिचुएटेड है। जहाँ माताएं बहनें बिंदी तिलक टीका लगाती, ब्राह्मण देवता पुजारी लोग जहाँ चंदन का तिलक टीका लगाया करते हो आप, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। दोनों आँखों के बीच में नासिका का भाग ऊपरी हिस्से पर, ये जो आपका आज्ञा चक्र मुकाम इसको कहा गया है, 10वां द्वार, तीसरा तिल मुकाम। यहाँ देखो आत्मा हमारी बैठी है। जब तक इस शरीर में आत्मा रहेगी, यहीं से करंट देगी, शरीर को ऊर्जा देगी, शक्ति दे रही है। 3 धारों में चलकर जैसे बिजली की लाइन अलग अलग तारों से जाती, ऐसे इंगला पिंगला 2 धार आँखों से आँख देख रही है। एक धार रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरती है, रेज किरणें, इसको सुखमना धार कहते हैं। हमारे कान सुन रहे हैं, जबान ट्रांजिस्टर की तरह बोल रही, हाथ पैर की सारी क्रिया मोशन गतिमान है। हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, गुजराती पढ़ो, बंगाली पढ़ो, सब पढ़ो आप। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनाओ, चंदा पर जाओ, सूरज पर जाओ, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, जहाज, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, सब। लेकिन ये खेल कब तक चलेगा? जब तक शरीर में आत्मा है। जिस दिन इसमें से आत्मा को अलग कर दिया गया, ये शरीर आपका धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। जैसे बिजली की लाइन कटी, पावर गई, पूरा अंधेरा छा गया, साउंड आवाज बंद है, अब आवाज नहीं आएगी, करंट ही नहीं है। ऐसे आत्मा के निकलते ही आंखों का देखना बंद है, कानों का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद, हाथ पैर की सारी क्रिया बंद है। तब आपका शरीर डेड, मुर्दा हो गया। लोग कहते भाई क्या हो गया दादा, क्या हो गए? डॉक्टर भी नाड़ी ओड़ी पकड़ते। अहमदाबाद के पीजीआई में, बड़े मेडिकल कॉलेज में, सबसे बड़े महंगे अस्पताल में दादा को भर्ती किया। आप चारपाई पर सो रहे, आधी रात को ही दादा चले गए। सुबह आप गए तो दादा आईसीयू में है, कोई जाने तो डॉक्टर देते नहीं। करोड़ों रुपया आपके पास है, लगा दो, लेकिन अब कुछ नहीं। डॉक्टर ने नाड़ी पकड़ी, कहा भाई दादा तो राम नाम सत्य, पिंजड़े से पक्षी उड़ गया, ले जाओ। अब जब डॉक्टर ने कह दिया तो आप कहते भैया पैसा लगाने से क्या फ़ायदा, ले चलो। ले जा करके साबरमती नदी के किनारे लकड़ी पर रख करके, हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास, शरीर की हड्डियां लकड़ी की तरह ही। अमीर लोग आम जामुन पीपल की लकड़ी पर, गरीब लोग, अमीर लोगों को चंदन की लकड़ी पर। चंदन की लकड़ी महंगी, लेकिन जलना है। चाहे आम की लकड़ी पर जलो, चाहे बबूल की लकड़ी पर जलो, और चाहे साबरमती में फेंक दो, मछली खा जाएगी, घंट घड़ियाल दादा को खा जाएंगे, कुल मिला के मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर, घंटे 2 घंटे में आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाती, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता। इसके बाद घर में आकर के हिंदू लोग, हिंदू सब लोग हिंदू बैठे, कोई मुसलमान तो है नहीं। मुसलमानों को समझाने का समय भी अभी नहीं है। अभी अहमदाबाद के मुसलमानों को समझाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। कै बरस? जोर से बोलो। अभी मुसलमानों को मत समझाना। ये शाकाहारी धर्म हिंदुओं को समझाया जा रहा। अभी मुसलमानों के घर में शाकाहारी मिलना कठिन हो जाएगा। मुसलमान कहते शाकाहारी बनने का मतलब हम धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, हमारी बिरादरी वाले हमको निकाल देंगे इस्लाम से। अभी मुसलमानों को यहाँ इसलिए हिंदू, सब हिंदू बैठे हो। जब आपके गांव घर में कोई मरता है तो लोग क्या करते हैं? आग में जला उला करके आए, नदी में नहा वहा लिया, का मुर्दा छू दिया, नहा लो पवित्र हो जाओगे। 10 दिन तक घर में हिंदू लोग 10वां मनाते। जब 13 दिन आता है तो ब्रह्मभोज तेरही का भंडारा होता, पुण्यतिथि मनाई जाती।
पूरे गांव जेवार के रिश्तेदारों को सबको नोटिस सूचना, एक नोटिस सूचना भेजी जाती, गजब की सूचना भेजी जाती। सूचना में लिखा जाता है कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, जोर से बोलो, क्या हो गया, नरकवास। ना 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 ना, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, क्या हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीते पीते मर गए, क्या हो गया। दादा सारी जिंदगी चोरी कत्ल डकैती करते करते मर गए, उनका भी क्या हो गया। क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते, टिकट बांट रहे हो आप बैठे बैठे। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो आपके अहमदाबाद जिला में कोई नरक गया होगा, पूरे गुजरात में कोई नरक गया होगा, पूरे हिंदुस्तान में कोई नरक गया होगा, पूरे संसार में कोई नरक गया होगा। क्योंकि जो जानकारी मिल रही, सभी धर्मों के लोग मौत के बाद स्वर्ग बैकुंठ की ही बात कर रहे हैं। जैसे मुसलमान स्वर्ग को जन्नत कहते हैं, उनके यहाँ भी परंपरा है, वो 40वां मनाते हैं। वो भी कहते हैं कि भाई हमारे दादा जन्नत, वहाँ नरक को दोजक कहा गया है मुसलमानों के यहाँ। क्रिश्चियनिटी दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ईसाइयों का है। रूस, ये देखो पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ये सब ईसाई कंट्रीज है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी ईसाइयों की है। वो भी स्वर्ग की ही बात करते। वहाँ भी यही कहा जाता, भाई भगवान के यहाँ पहुँच गए, गॉड के यहाँ पहुँच गए। आज तक कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे दादा तो नरक चले गए, दोजक चले गए, जहन्नुम में चले गए। लेकिन क्या अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग जाएं तो फिर पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है। सारी जिंदगी पाप करो, धोखा दो, बेईमानी करो, लूट पाट करो, हिंसा हत्या करो, इतना शाकाहारी प्रचार करने की क्या जरूरत है। तब अरबों रुपया जय गुरुदेव मिशन का पर्चा पोस्टर झंडा में खर्च हो गया 70 साल में। इतनी मेहनत करने हैं, बोरा पहनते पहनते हमारे तमाम सत्संगी मर गए प्रचार करते करते। अगर इसी तरह चिट्ठी पर लिख देने से दादा स्वर्ग चले जाते तो यही नियम बना लिया जाता। रामायण गीता उता की पढ़ने की क्या जरूरत थी, मीराबाई को राजपाट छोड़ने की क्या जरूरत, ऋषि मुनियों को जंगल में हड्डी गलाने की क्या जरूरत, योग तप तपस्या स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना उपासना योग पूजा पाठ भजन भक्ति करने की क्या जरूरत। गुरु परंपरा ही खंडित कर दी। आज अंधविश्वास आडंबर पाखंड में अपने हिंदू समाज ने देखो गुरु परंपरा ही खत्म कर दिया। दादा ने गुरु किया कि नहीं किया, बस चिट्ठी लिख दिया, दादा का क्या हो गया, स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी भगवान को गाली देते रहे, कहते थे हम कम्युनिस्ट हैं, आई एम कम्युनिस्ट। दादा कम्युनिज्म मानते थे, कम्युनिस्टी नेता थे। उनके भी मरने के बाद चिट्ठी लिख दिया, उनका भी क्या हो गया, स्वर्गवास। दादा ने सारी जिंदगी राम को गाली दिया, दादा ने सारी जिंदगी कृष्ण को गाली दिया। दादा ने कहा था रामायण को जला दो, बेकार है, कुछ नहीं इसमें है। वो भी जब मर गए तो उनके भी घर वाले शंका में, अरे कहा भाई दादा ने जो किया सो किया। लेकिन घर वाले डर रहे, दादा ने भगवान राम कृष्ण को बड़ी गाली दिया है, कहीं दादा भटक न जाए। वो भी हिंदू लोग कहते भाई हमारे दादा का तेरही वो रही करो, स्वर्ग चले गए। कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए। लेकिन क्या ये सत्य है? ये सब देखो आडंबर पाखंड अंधविश्वास, और आज इसी में अपना हिंदू समाज पतित होता जा रहा, धर्म का घोर पतन होता जा रहा। ऐसी ऐसी पूजा पाठ रीति नीति खड़ा कर दिया लोगों ने, कहा बस मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जाओ, अखंड रामायण पढ़े जाओ, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे।
जय श्री राम नारा लगाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जाए। अरे कहा मरने के बाद तो मुक्ति मिलना है, नहीं मिलना तो महाकुंभ लगा, चलो एक डुबकी लगा लो बस पार है। इतना प्रचार करवा दिया, कहा बस आओ एक डुबकी लगा लो अब की महाकुंभ में। 144 साल के बाद आया है। 144 साल के बाद कोई गुजरात में बचेगा जिंदा? जब दोबारा महाकुंभ आएगा तो 144 साल के बाद। जनता ने कहा इससे सस्ता उपाय क्या है, मुक्ति का पट्टा हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कुंभ कोई आज से लग रहा? 700 वर्ष मुसलमानों के राज में कुंभ लगता रहा, 250 वर्ष अंग्रेजों के राज में महाकुंभ लगता रहा। अंग्रेजों के राज के बहुत पहले महाराज कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का नाम आता। यानी जब भारत में मुसलमान आए 11वीं शताब्दी में, मोहम्मद गोरी गजनवी, यहीं से तो शुरुआत हुई। गजनी ने देखो आकर के सोमनाथ मंदिर को, उसके हजारों हजार साल पहले से महाकुंभ लग रहा। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का नाम आता। ये उस समय भारत के सबसे बड़े राजा थे। कन्नौज इनकी राजधानी, तब दिल्ली राजधानी नहीं थी। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन महाकुंभ में 12 साल के बाद लगता था। 12 साल में जितना खजाना पैसा इकट्ठा होता था ये महाकुंभ लगवाते थे और कन्नौज से चल करके प्रयागराज आते थे। 12 साल की सारी कमाई, सारा शाही खजाना ये देन में, गरीबों में, लोगों में, विद्वानों में दान कर देते थे। एक नया पैसा नहीं छोड़ते थे। इसके बाद उनकी बहन भी राजरानी थी। अपनी बहन से कपड़ा मांगकर, कर्जा, अपनी बहन से कर्जा लेकर कपड़ा बनता था उनका प्रयागराज में, और तब अपनी राजधानी कन्नौज जाते थे। बहन के द्वारा ही फिर धीरे धीरे सब इंतजाम होता था। फिर इतने बड़े वो राजा थे, फिर 12 साल में जो कमाई होती थी दान करते थे। ये महाकुंभ का बहुत बड़ा इतिहास है। महाराज हर्षवर्धन, इतिहास के विद्यार्थियों को इतिहास में पढ़ाया जाता। ये कन्नौज के राजा थे। कन्नौज कानपुर के आगे है, गंगा के किनारे वो भी है। लेकिन महाकुंभ कन्नौज में नहीं लगता था, इलाहाबाद प्रयागराज में। लेकिन ये है कि तब इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं था। आज के 12 साल पहले 2013 में महाकुंभ लगा, 2013 के पहले 2003 में महाकुंभ लगा। 12 साल के बाद लगता, यानी एक में लगा। इसी तरह 12 साल के अंतराल पर लगता। जैसे समय बीतता गया, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल का युग आ गया, मीडिया ने हल्ला मचा दिया। अरे कहा चलो इलाहाबाद मुक्ति मुक्त बट रही है। पहले तो लोग, कार नहीं थी, मोटर नहीं थी, गंगा गोदावरी पर पुल नहीं था। महाकुंभ तो तब भी लगता था, पैदल आना पड़ता था। राजा महाराजा तो रथ से, हाथी के घोड़ा पे बैठ के आते थे। गरीब प्रजा के पास कहीं इक्का, कहीं तागा, कहीं कुछ। रेलगाड़ी तो अंग्रेजों के राज में बनी, हवाई जहाज अंग्रेजों के जमाने में, गंगा गोदावरी नदियों पर पुल अंग्रेजों ने बनवाया। थोड़ा बहुत छोटी छोटी नदियों पर मुसलमानों ने बनवा दिया था। लेकिन गंगा गोदावरी ऐसी ऐसी बड़ी नदियों पर पुल अंग्रेजों के राज में बना। लेकिन महाकुंभ तब भी लगता था। अब मान लो गुजरात से किसी को इलाहाबाद तब जाना है, बीच में कितनी नदी पार करनी, राजस्थान का जंगल आएगा, तब उसमें शेर, भालू, चीता रहते थे। इसलिए जो जाता था ज़्यादा लोग मरी जाते थे इलाहाबाद प्रयागराज। तो लोग कहते थे दादा तीर्थ करने गए, मर गए, उनकी मुक्ति हो, क्या हो गई? सही बात है। अरे धर्म के नाम पर मरोगे तो कुछ तो पुण्य मिलेगा। सवाल मरने जीने का नहीं है। कोई सिनेमा देखने जा रहे हैं? जो भी महाकुंभ में जा रहा होगा जरूर आस्था है। इस चीज को आप देखो कि भारत की जनता के हृदय में
कितनी बड़ी धर्म के प्रति आस्था है। भले लोग मछली खा रहे हैं, महाकुंभ नहाने के बाद भी मछली उछली कम होने वाली नहीं है। अभी 26 फरवरी को महाकुंभ खत्म हो जाएगा, सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे, साधु महात्मा अपने अपने डेरे में आश्रम में चले जाएंगे। लेकिन भारतवर्ष में मांस खाने वालों की संख्या घटेगी कि बढ़ेगी? मछली खाने वाले घटेंगे कि बढ़ेंगे? शराब पीने वाले घटेंगे कि बढ़ेंगे? जय गुरुदेव मिशन इसी का विरोध कर रहा। महाकुंभ का विरोध नहीं है, गंगा जमुना का विरोध नहीं है। विरोध तो इस बात का कि गंगा में नहाए आप, गंगा मैया ने चलो आपका पाप धो दिया। आप गंगा मैया से प्रार्थना करो, उनसे वादा करो कि हे गंगा मैया, आज आपने हमको निर्मल कर दिया, मेरे पाप धुल गए। आज से मैं जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा, अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी गरीब को सताऊंगा नहीं, मैं जीव हिंसा हत्या नहीं करूंगा, मैं बुद्धि नाशक, बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले शराब गांजा भांग को नहीं पीऊंगा। आज से मैं नित्य नियमित रूप से अच्छे पवित्र कर्म करूंगा, तब तो देश और समाज का कुछ भला हो जाए। लेकिन गंगा में महाकुंभ नहाए जा रहे और फिर 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। बस खतरा यही बना हुआ है। अब जनता है, जनता को क्या पता? बताओ आप, जनता का क्या दोष है? जब आप कह दोगे कि एक बार महाकुंभ में नहा लो, कोई धर्म नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई तप नहीं, कोई जप नहीं, कोई भक्ति नहीं, बस मुक्ति का पट्टा हो गया, तो सरल रास्ता कौन नहीं चाहता? बताओ आप। अब जय गुरुदेव मिशन का प्रचार तो वहाँ फेल हो जाएगा। लोग कहेंगे बाबा जय गुरुदेव के मिशन में जाने की क्या जरूरत, रोज रोज सत्संग में, हर संडे हर मंडे को सत्संग में चलो, जैकेट बोरा पहन के प्रचार यात्रा निकालो, और वहाँ तो बस एक ही बार 144 साल के बाद कोई बचेगा ही नहीं। अब दोबारा जिंदगी में कभी प्रयागराज जाना भी नहीं, का पट्टा हो गया मुक्ति का, हो गई मुक्ति, आपके सब पाप धुल गए। तो जनता ने कहा रास्ता यही सही है। कहा महाराज मछली उछली छोड़ना तो नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, गंगा नहाने के बाद भी मछली खाते रहो, कोई हर्जा नहीं है। गंगा नहाने के बाद भी शराब पीते रहना, कोई हर्जा नहीं है। तो जनता ने कहा महाराज आपका रास्ता तो दी बेस्ट सरल है, जय गुरुदेव मिशन का रास्ता तो बड़ा कठिन। वो लोग कहते हैं मछली छोड़ दो, अंडा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, गांजा भांग छोड़ दो। बताओ आप, हम मछली छोड़ देंगे, हमारी जबान का टेस्ट बिगड़ जाएगा। मछली हमको बड़ी अच्छी लगती है, 200 रुपया किलो टमाटर, 500 रुपये किलो कोई सब्जी मिले, उतना मज़ा हमको नहीं आता है जितना मछली खाने में टेस्ट आता है। और जय गुरुदेव मिशन के लोग मछली छुड़ा रहे हैं। ये कहते हैं शराब छोड़ दो। हम शराब बिना जिंदा कैसे रहेंगे? हमको शाम को रोटी भोजन भले न मिले, लेकिन 2 बोतल शराब हमको जरूर चाहिए, वरना हमको रात में नींद नहीं आएगी। हमारे बच्चों की दवाई पढ़ाई का इंतजाम ना हो, घर में बीवी बच्चों के लिए कपड़ा ना हो, लेकिन हमको 2 बोतल शराब जरूर चाहिए। बीवी घर में बीमार है, दवा के लिए पैसा नहीं है, लेकिन पियक्कड़ लोगों के लिए शराब जरूरी है। इसमें यूपी बिहार वालों को देखते हो आप, गुजराती लोग तो दूसरे मिजाज के हैं। गुजरात को इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। गुजरात में आज भी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी है। पूरे भारतवर्ष में यही एक ऐसा प्रदेश है जहां वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जनता परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर आपके बगल में ही पड़ोस में मीराबाई की धरती, महाराणा प्रताप की वीर भूमि राजपूताना राजस्थान है। बाकी और प्रांतों का बड़ा बुरा हाल है, और सबसे बुरा हाल तो उत्तर प्रदेश का हो रहा है, जहां महाकुंभ लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता। क्यों?
कि भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया, उत्तर प्रदेश। भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, उत्तर प्रदेश। भगवान भोले शंकर की नगरी काशी बनारस, उत्तर प्रदेश। संसार का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ लगा हुआ है उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, इलाहाबाद। ये सब उत्तर प्रदेश में आता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का हाल बड़ा बुरा हो रहा है। जहां महाकुंभ लगा, प्रयागराज, इलाहाबाद जाओ, गली गली में मछली अंडा शराब की दुकान इलाहाबाद में है, कोई बंद कराने वाला नहीं। इलाहाबाद के लोग रोज गंगा में नहाते हैं, उनका वहीं घर है प्रयागराज। इलाहाबाद बहुत बड़ा शहर है, अब उसका नाम प्रयागराज रख दिया गया है। मुसलमानों के जमाने में इलाहाबाद पहले प्रयागराज था। मुगल सम्राट बादशाह अकबर ने एक दीन इलाही मजहब की एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था दीन इलाही संस्था मजहब। उसका उन्होंने केंद्र मुख्यालय इलाहा वहीं प्रयागराज में बनाया, गंगा के किनारे। दीन इलाही संस्था के नाम पर इसका नाम अकबर के राज में इलाहाबाद पड़ गया। अब माननीय जोगी साहब ने भूल सुधार किया, कहा भूल सुधारो, इलाहाबाद का नाम पलट करके अब क्या रख दिया गया है, क्या रख दिया गया, इन्हें उस जिले का नाम है प्रयागराज। अब अहमदाबाद में भी अगर माननीय जोगी साहब की तरह कोई आ जाए तो अहमदाबाद का भी नाम बदल दिया है। तो अहमद शाह अब्दाली ने, मुसलमानों ने अहमदाबाद बसाया। पहले तो गुजरात की राजधानी अन्हिलवाड़, जो वीरान जंगल में पड़ा हुआ अन्हिलवाड़, लेकिन अहमद शाह अब्दाली मुसलमान शहंशाहों ने देखो यहाँ अहमदाबाद, उन्हीं के नाम पर अहमदाबाद। अब कितना नाम आप बदलोगे, हर गांव गांव में तो वही चल रहा है, कहीं शेखपुर है तो कहीं फलानापुर है, कहीं ये पुर। मुसलमानों का 700 बरस राज रहा है। नाम हम बदलने की चिंता छोड़ो, पहले हिंदुओं को बदलने की शराब तो छुड़ाओ। इस झंझट में क्यों पड़ते हो, बुरा तो शराब से हो रहा है। भगवान राम की धरती अवधपुर अयोध्या जन्मभूमि है। अरबों रुपया खर्च करके देखो भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो दुबई में बनेगा, बनना चाहिए, शौक से बनना चाहिए, गांव गांव बनना चाहिए। लेकिन आज आप अयोध्या की गली में जाओ, अयोध्या में जाओ, गली गली में अंडा की दुकानें, गली गली में मछली की दुकानें, गली गली में शराब की दुकानें। मान लो भगवान राम कभी निकलते होंगे अपने मंदिर से, अपने घर से, मान लो, ऐसे भगवान का घर तो बहुत दूर है, लेकिन अब मंदिर आपने बनवा दिया, मान लो भगवान राम वहाँ रहते हैं, कभी सुबह शाम टहलते निकलते होंगे अयोध्या में टहलने के लिए सरजू के किनारे, तो मछली अंडा शराब की बदबू देखकर भगवान भी कहते होंगे हमको गजब कर दिया, कहाँ बैठा दिया लाकर। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा जाओ आप, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा में। जन्मभूमि के बगल में ही अंडे की दुकानें, शराब की दुकानें। वहीं जय गुरुदेव मिशन का आश्रम है। अब तो हम लोगों के आश्रम के बगल में भी शराब की दुकान अंडा की खोल दिया, बताओ क्या किया जाएगा। हम लोग सरकार तो है नहीं किसी को रोका जाए। बगल में गांव वाले, अगल बगल गांव वाले, वो मांस खाते, अंडा बेचते, दुकान कर लिया, आश्रम में उसकी बदबू आती है। ये काम तो सरकारों का है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के राजा मुख्यमंत्री माननीय जोगी साहब हैं। जोगी साहब का आश्रम गोरखपुर में है। हम आपको गोरखपुर का भी दर्शन करा दें। गोरखपुर आपने देखा नहीं होगा, हमने देखा है। हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते रहते हैं, गप नहीं बोल रहे। माननीय जोगी साहब का भी एक आश्रम है, उसको नाथ संप्रदाय का गोरक्ष पीठ कहा जाता। गुरु गोरखनाथ जी का नाम आपने सुना होगा। गुरु गोरखनाथ से एक संप्रदाय चला हिंदू धर्म, इसको नाथ संप्रदाय कहते हैं। नाथ संप्रदाय के समय सबसे बड़े धर्म गुरु माननीय जोगी साहब हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। राजा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपना चोला, अपना इस चोंगा यानी कपड़ा नहीं बदला। गिरवा वस्त्र पर फोटो आप देखते होंगे,
वही महाकुंभ लगवाए हैं इलाहाबाद में माननीय जोगी साहब। अरबों रुपया उन्होंने खर्च किया उसमें, पैसा तो खैर सरकार का, लेकिन किया उन्होंने, और सरकारों से ज़्यादा किया, अच्छा भी किया। अब यह है कि कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कम से कम जनता के हृदय में ये तो पता चला कि भाई धर्म के प्रति लोगों में भाव है। अब यह है कि देश की जनता को सही चीज़ समझ में आ जाए तो ये रामकिरण को छोड़ने वाली नहीं। और नेताओं ने तो जनता से कहा था धर्म को छोड़ दो, रामायण गीता का पढ़ना बंद कर दो, अयोध्या काशी मथुरा को भूल जाओ, साधु संतों को भूल जाओ। जैसे सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन हैं, लिबरल हैं, भारत में कई पार्टियों ने राज किया, सबने देश की जनता को धर्म से दूर कर दिया। लेकिन कम से कम इतना तो हो रहा कि इतना बड़ा महाकुंभ का मतलब देश की इतनी बड़ी आबादी आज धर्म के नाम पर, यानी मुक्ति चाहिए सबको, खोज है। जनता को ये पता है कि भाई हमारी आत्मा नरक से बचे चाहे जैसे बचे। अब उसको जिस दिन सही चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई बिना वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, बिना शाकाहारी धर्म पर चले, इसको सनातन धर्म कहा जाता। अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है, मछली खाना सनातन धर्म नहीं है, शराब का पीना सनातन धर्म नहीं है। आप सब लोग हिंदू ही बैठे हो, सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? सनातन धर्म का फंडामेंट प्रिंसिपल, मूल थियरी सिद्धांत है सत्य अहिंसा परमो धर्म। सत्य अहिंसा परमो धर्म। और आज हम लोगों ने हिंसा का रास्ता पकड़ लिया। गांव गांव मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन हिंदू लोग खोल कर बैठ गए। गांव गांव शराब की दुकान ठेका लेकर हिंदू बैठ गए। गाय बैल मारने का बूचड़ खाना अंग्रेजों के जमाने से भारत में चल रहा मुसलमानों के लिए। और वर्तमान सरकारों ने आज़ादी के बाद हिंदू भी धर्मी बन गए, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन। और आज स्थिति यह है कि भारत की बहुत बड़ी हिंदू आबादी, 80% हिंदू आज भारत में मांस खाते, एक अनुमानित आंकड़ा है। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके। बताओ क्या राम राज आएगा? क्या राम राज आएगा? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज़ ये मशीन पकड़ ले। मशीन लगी और इस मशीन के द्वारा आवाज़ दिल्ली के प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। प्रधानमंत्री को आपने गुजरात से भेजा है ना, वैसे प्रधानमंत्री तो वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। देखो भारत के इसमें प्रधानमंत्री जो हैं आपके गुजरात से ही है, बीड़ी तक नहीं पीते हैं। विदेश जाते हैं तो कभी कभी खिचड़ी पर, गुजराती खिचड़ी बड़ी अच्छी लगती है, हमको भी अच्छी लगती। गुजरात का भोजन देखो, हम उत्तर प्रदेश बिहार वालों का भोजन, और मिर्चा बहुत खाते हैं क्योंकि मांस मछली वहाँ ज़्यादा चलता है। और मांस मछली में मिर्च मसाला तेल और ज़्यादा, लहसुन फहसुन प्याज व्याज। गुजरात में लोग शाकाहारी ज़्यादा हैं, इसलिए इनके दाल में भी शुगर चीनी मिला देते हैं, गुड़। सब्जी में मिर्चा भी मिलाएंगे तो उसमें चीनी डाल देंगे। दाल में भी चीनी, सब्जी में भी चीनी। उत्तर प्रदेश बिहार वालों के दाल सब्जी में चीनी डाल दो तो थाली फेंक देंगे। ये मांसाहार और शाकाहार का अंतर है। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ज़्यादा तेल मसाला, दिमाग तेज होता, उनका झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात में गुस्सा क्रोध हो जाएगा। लेकिन गुजरात के लोगों का दिमाग शीतल होता, ठंडा होता। इनको आप बहुत करोगे, कभी लाठी उठी नहीं चलाते, जल्दी ये झगड़ा नहीं करते। गांधी महात्मा को देखो, गांधी महात्मा ने कहा गाल पर थप्पड़ मारो, ये भी दिखा दो, ये भी मारो।
लेकिन कितना बड़ा काम कर गए गांधी महात्मा। इसी तरह से आपके प्रधानमंत्री जी हैं, बीड़ी तक नहीं पीते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं। लेकिन अकेले प्रधानमंत्री क्या करें? मान लो जोगी साहब भी शाकाहारी हैं, गोरक्षपीठ के महंत हैं। अकेले माननीय मोदी साहब, माननीय जोगी साहब हिमालय उठाएंगे? कुआं भंग पड़ी, पूरा देश बर्बाद हो गया, समाज बर्बाद है। आज 80% हिंदू मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। आज उनकी पार्टी के ही तमाम नेता लीडर खुद दिन भर कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो जाते हैं। खुद उन्हीं की पार्टी में, माननीय जोगी मोदी की पार्टी में दिन भर राम राम बोलेंगे, शाम को अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं। उनकी पार्टी ही उनके बस में नहीं है। अगर उनकी शराब और मांस को छुड़ाने लगे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो कल जो है कांग्रेस में भाग जाएंगे। अगर मान लो कह देंगे भाई आप शराब पियोगे, मांस खाओगे, हमको आपको MP MLA का टिकट नहीं देंगे, वो भाग करके समाजवादी में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई रोक नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा भाई ऐसा मत करो, मत रोको, खाने दो। अपने से कोई शाकाहारी है तो ठीक, लेकिन ये नियम बना दोगे कि सब पार्टी वाले शाकाहारी हो जाओ तो हमारी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हिम्मत करना चाहिए। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि शर्त है, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? अभी आवाज नहीं पकड़ रही, देखो और जोर से बोलो कि अहमदाबाद से गुजरात की जनता भी चिल्ला रही है। नहीं तो लोग कहेंगे अकेले कोई बोरा वाला चिल्ला रहा है, हमको तो जेल में डलवा दोगे आप। इसमें तो ये भी डर लगता है। खैर जेल में तो गुरु महाराज को भी डाल दिया था। सत्य को कोई डर नहीं होता, सत्य चीज है। जोर से बोलो, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? हाँ, अब मशीन ने पकड़ा। हो सकता कभी सुन लें, मशीन है, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल सब लोग देख रहे, सबके हाथ में है। गुरु महाराज की आवाज़, पूज महाराज जी की आवाज़, शासन प्रशासन, CID अधिकारी कर्मचारी सब लोग। लेकिन अभी डर यही है भाई ज़्यादा लोग मांस खाने वाले और उनसे वोट लेना है। मान लो मुसलमान नाराज, हिंदू भी नाराज हो, वोट कौन देगा तब? क्योंकि हिंदू भी 80% मांस खाने वाले हो चुके हैं। लेकिन सत्य है, तब रामराज का नारा भूल जाओ। भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था? नहीं। भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी? नहीं। और आज देश की स्थिति क्या है भारत की? लंदन अमेरिका छोड़ो आप, आज हमारे भारत देश में जहां भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते, आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारी बेटियां शराब पीने लगी। बेटे शराब छोड़े नहीं, और तब तक बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। अब क्या रामराज आएगा? खाक आएगा? नहीं आएगा। इसलिए अगर वास्तव में रामराज लाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, बहन बेटियों की, माताओं की लाज बचाना है, सनातन धर्म को लाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर चलाना है। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते? अब गुजराती लोग बुलडोजर कहाँ जाना है? आपके यहाँ बुलडोजर की ज़रूरतें नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बुलडोजर की ज़रूरत है। ये उत्तर प्रदेश का ही प्रोजेक्ट है, ये गुजरात का प्रोजेक्ट बुलडोजर नहीं है। ये महाराष्ट्र का, दिल्ली का, हरियाणा का प्रोजेक्ट नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जोगी साहब का प्रोजेक्ट है बुलडोजर। लेकिन माननीय जोगी साहब का बुलडोजर अभी उत्तर प्रदेश में लोगों का घर गिराने में लगा। किसी का घर गिरा देने से कभी रामराज आएगा? अरे घर गिराने से रामराज आएगा? अगर आपको ईमानदारी से रामराज लाना है
तो शराब की दुकानों पर बुलडोजर, और सबसे पहले कहाँ चलाना? अयोध्या में। कहाँ चलाना? क्योंकि सबसे बड़े हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े पुरोधा आज भगवान श्री रामचंद्र जी को माना जाता। खैर वही भगवान फिर कृष्ण बन करके आए, लेकिन सबसे पहले उनका राम के रूप में अवतार हुआ। ये प्रथम अवतार है धरती का। लाखों बरस पहले उन्होंने जन्म लिया अयोध्या में। इसलिए अयोध्या की महिमा सबसे हिंदू धर्म में ऊंची मानी जा रही। मथुरा तो दूसरे नंबर पर आता। खैर भगवान वही थे, वही फिर त्रेता से द्वापर में कृष्ण, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। हुई हैं हरन धरन अगभारा। संसार के पाप को मिटाने के लिए उन्होंने फिर द्वापर में जन्म लिया। लेकिन जब पहली बार जन्म लिया तो किस लिए जन्म लिया भगवान ने? कभी सोचते हो आप? भगवान को आना पड़ा क्योंकि सनातन धर्म संकट में आ गया था। पहली बार नहीं है ये नहीं कि इस समय धर्म खतरे में पहली बार आया। सबसे पहले इस धरती पर धर्म खतरे में त्रेता में एक बार आया था। धर्म पर संकट आ गया, कोई इसकी रक्षा करने वाला नहीं है। ऋषि मुनि साधु महात्मा लोग थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, भरद्वाज मुन बसे प्रयागा, रामचरण जे यति अनुरागा। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि, जहाँ भगवान राम खुद गए जब वनवास गए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम ऋषि मुनियों के आश्रम बने हैं। हजारों की संख्या में गुरुकुल है, साधु महात्माओं का अखाड़ा है, लेकिन धर्म की रक्षा कोई नहीं कर पा रहा है। बड़े बड़े राजा भी थे। राजा दशरथ, भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के राजा, सूर्यवंश के प्रतापी राजा, वो भी धर्म को नहीं बचा पा रहे। और भी राजा लोग। तो भगवान को दौड़े दौड़े धरती पर जन्म लेना, बताओ आप कितना धर्म संकट में आ गया। भगवान को आना पड़ा। और धर्म के लिए खतरा किससे है उस समय? किससे खतरा है? धर्म का उस समय किससे खतरा है? किससे खतरा? जोर से बोलो, किससे खतरा है? जब भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया, सनातन धर्म पर जब पहला संकट आया है, पहला खतरा आया, धर्म खतरे में आया, उस समय धर्म के लिए खतरा कौन बना है? कौन है? जोर से बोलो। रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे, रावण सिख थे। रावण के लिए रामायण में लिखा है कि उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजे बो भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। उत्तम कुल माने उस समय समाज 4 वर्गों में बटा था। इस समय तो हिंदू धर्म में देखो कितनी जातियां, जातियां में जातियां, जातियां में जातियां। 6,500 जातियां तो भारत सरकार के गजट में रजिस्टर्ड हो चुकी। अभी आदिवासी जंगल में खोजे जा रहे जातियां, शेड्यूल में तमाम जाति, उनमें जंगलों में अभी पता नहीं चला, उनमें भी जातियों में जातियां 6,500। लेकिन उस समय समाज त्रेता की कहानी है। सतयुग नहीं, सतयुग बीत चुका है। सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरे भव पर। जब धरती पर सतयुग लगता तो सतयुग में कोई मांस नहीं खाता है, शराब नहीं पीता। ये सतयुग की पहचान होती है कि सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह। सब लोग ज्ञान में हैं, बोध में हैं। तो जब सब लोग ज्ञानी हैं, बोध में हैं, तो धर्म के लिए संकट क्या है? इसलिए सतयुग में भगवान के अवतार की बातें नहीं आती है। आपके यहाँ मिलिट्री फोर्स, पुलिस, दरोगा कब आएंगे? जब कोई गड़बड़ी होगी। बाकी आएंगे, टहल कर चले जाएंगे, कोई हथकड़ी बेड़ी लगाएंगे जब कोई गलती नहीं कर रहा अहमदाबाद में। लेकिन मान लो कोई बम गिर गया, 1000 लोग मर गए, तो प्रधानमंत्री भी भागे आएंगे। नहीं तो दरोगा, पुलिस, MP, MLA, मुख्यमंत्री ही निपटा देंगे, जैसी घटना उसके अनुसार। इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना धर्म संकट में पड़ गया कि ऋषि मुनि, साधु महात्मा, राजा महाराजा नहीं बचा पा रहे।
और धर्म के लिए संकट बन गए। 4 वेद के पंडित राजा रावण। समाज 4 वर्गों में है, उसमें समाज का वर्गीकरण हो चुका। हिंदू मुसलमान में नहीं। जिस समय रामा अवतार हुआ है, मुसलमान कहाँ थे तब? मुसलमान तो अभी 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने जन्म लिया, मक्का गांव अरब देश। 2000 साल पहले ईसा मसीह साहब ने जन्म लिया, इजराइल यरूशलेम, जहां इस समय युद्ध चल रहा है। नानक जी महाराज ने पंजाब में 700 वर्ष पहले जन्म लिया तो सिख। महात्मा बुद्ध जी 3500 साल पहले लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में, नेपाल में पैदा हुए तो बौद्ध धर्म। महावीर साहब ने बिहार में जन्म ले लिया, जैन धर्म। ये सब धर्म तो कृष्णावतार के बाद की कहानी सब है। जबकि बात रामायण की है, रामा अवतार की बात, उसमें पूरी दुनिया 4 वर्ग में समाज बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसका भी एक्सप्लेन इस पर देखो, तमाम आप मोबाइल में देखते हो। कुछ विद्वानों का मत है कि भाई ये बड़ा उल्टा हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। खैर, ये संसार ही बड़ा विचित्र, ये सब चलता रहता। लेकिन समाज 4 वर्गों में डिवाइड हो चुका है। उत्तम कुल यानी सबसे ऊंचा वर्ग ब्राह्मण कुल को माना जाता था। इसी ब्राह्मण कुल में रावण ने जन्म लिया। 4 वेदों के प्रकांड पंडित हैं। ब्रह्मा और शंकर के पुजारी भी नहीं कि पूजा नहीं करते, नास्तिक नहीं थे, पुजारी थे। फिर भी धर्म के लिए सबसे बड़े खतरा बन गए। कभी आप विचार करते हो, रामा अवतार में धर्म के लिए खतरा कौन बन गया? एक ब्राह्मण। अभी 4 वेदों के प्रकांड पंडित ब्राह्मण। मुसलमानों से खतरा नहीं था तब, मुसलमान थे ही नहीं, ब्राह्मण खतरा बन गए। लंका उनकी राजधानी है, सोने की लंका है, सब कुछ है। लेकिन लंका धर्म के लिए खतरा बन गई। क्यों? कभी आप इस पर विचार करते हो? भगवान श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण मांसाहारी धर्म को सपोर्ट करने लगे। कहा महाराज मछली अंडा खाने में क्या दिक्कत है, खाओ मांस खा करके भी पूजा प्रार्थना किया जाए, क्या फर्क पड़ता? भगवान राम ने कहा ना 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 ना, ये मेरा धर्म नहीं, सनातन धर्म ये नहीं, सत्य अहिंसा परमो धर्म। मैं ऐसा धर्म धरती पर नहीं चलने दूं, उखाड़ फेंकूंगा। और उनको जन्म लेना पड़ा, उखाड़ दिया, काउंटर करवा दिया, समझाया भी, बुझाया भी। ऋषि मुनियों ने समझाया, भगवान राम ने 14 साल जंगल में खुद समझाया, नहीं माने तो लंका का एक काउंटर कर दिया, खत्म कर दिया। इतना बड़ा काउंटर कर दिया, रहा न कुल कोई रोवनिहारा। फिर 1 लाखों बरस बीतने के बाद द्वापर युग के अंतिम चरण में एक बार फिर सनातन धर्म खतरे में आ गया। सनातन धर्म माने सिंगल, सनातन धर्म माने एक। अभी धर्म 2-4 नहीं है। रामावतार में सनातन धर्म सिंगल। लाखों बरस बीत गया, द्वापर युग लग गया, भगवान कृष्ण का समय आ गया, सनातन धर्म एक ही धर्म, इसको वैदिक धर्म कहा जाता। ये वेदों के ज्ञान पर चलता था। दुनिया में धर्म की, ज्ञान की केवल एक ही किताब तब थी, वेद। ये रामायण, गीता, महाभारत, शास्त्र, पुराण तो सब बाद में। अभी जब कृष्ण जी का जन्म होगा तब तो गीता महाभारत आएगी। शास्त्र पुराण भी बाद में वेदों से प्रकट हुए। लेकिन द्वापर युग में देखो फिर एक बार सनातन धर्म खतरे में है। अब सनातन धर्म के लिए खतरा कौन बन गए? कौरव। कौन बन गए? कौरव माने दुर्योधन का परिवार। उसी परिवार में पांडव भी हैं। कौरव पांडव कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा था? महाभारत इन्हीं में लड़ी गई, एक भाई इधर एक भाई इधर। कौरव पांडव भाई ही तो थे। लेकिन आज पांडवों के ही भाई कौरवों से सनातन धर्म को खतरा है। तब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं, हरन धरन अगभारा। भगवान श्री कृष्ण जी ने, उसी भगवान ब्रह्मराम ने सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में यदकुल में यादव वंश में अवतार लिया।
और आपके गुजरात से उनका अच्छा संबंध है, क्योंकि बाद में वो देखो द्वारिकापुरी चले आए थे। आज द्वारिकापुरी में उनका पीठ बन गया, मंदिर बन गया। पढ़ना चाहिए। अगर भगवान श्री कृष्ण मान लो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे रुक गए होते, मथुरा से चलकर यहीं डेरा डाल देते अहमदाबाद में, और यहीं अहिरानी बसा देते जदवंशियों को, तो आज भगवान कृष्ण का मंदिर अहमदाबाद में बनता। द्वारिकापुरी को कौन जानता, उस जंगल पहाड़ में। ये जितने तीर्थ बने सब महापुरुषों से संबंधित। सोमनाथ का मंदिर आप देखते हो, सोम माने चंद्रमा, नाथ माने मालिक। चंद्रमा के मालिक भगवान शिव यानी शंकर को कहा जाता। बताया जाता है कि कभी भगवान शंकर वहाँ 2-4 रात बिताए, जैसे कैलाश पर्वत पर तपस्या किए, वहाँ से चल करके आए, यहाँ समुद्र के किनारे बैठ करके उन्होंने तपस्या किया कुछ। आज वो भगवान शिव के नाम पर देखो बन गया। जितने भी जैसे आपके यहाँ बड़े बड़े महात्मा हुए, स्वामी नारायण महाराज देखो, जगह जगह उनका मंदिर बन गया। अब द्वारिकापुरी के मंदिर को कोई गिराएगा तो भगवान कृष्ण का अपमान होगा। सोमनाथ के मंदिर को कोई अपमान करे तो समझो भगवान शंकर का अपमान है। स्वामी नारायण के मंदिर को कोई तोड़ दे तो स्वामी नारायण गुरु का अपमान है। आज नेताओं की मूर्ति लगी है, क्यों लगवाते हो आप? क्यों लगवाते हैं? आज किसी नेता की पत्थर की मूर्ति है, किसी का हाथ तोड़ दिया जाए तो दंगा हो जाता। उनकी बिरादरी के लोग, उनकी पार्टी के लोग हल्ला मचाएंगे, हमारे नेता का अपमान करे। अभी पत्थर तो है। ये सम्मान होता है, इससे ज्ञान तो नहीं मिलता, लेकिन एक इतिहास की जानकारी मिलती कि भाई यहाँ भगवान कृष्ण के आस्थान है। हमको भगवान कृष्ण याद आएंगे, सोमनाथ जाओगे भगवान शंकर याद आएंगे। लेकिन कम से कम ये चीज़ हमको, आपको ऐतिहासिक दस्तावेज, हमारा कितना पुराना इतिहास है। मान लो कल किताबें जल गई, ख़त्म हो गई, जैसे तमाम विदेशी लोगों ने किताबों को जला दिया। तक्षशिला, नालंदा, तमाम विश्वविद्यालय को खिलजी राजाओं ने आग लगा के जला दिया। लेकिन ये पत्थर के जो स्थान बने हैं, कंकड़ पत्थर के, इसको जल्दी कोई जला नहीं सकता। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया, मुसलमान हुक्मरानों ने गिराया, फिर बनकर खड़ा हो गया, फिर गड़बड़ कर दिया। आज़ादी के बाद देखो सरदार पटेल जी ने फिर बनवाया, और इसका उद्घाटन करने के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। कि भारत की संस्कृति धरोहर है, इसका सम्मान करना चाहिए। कभी किसी को, किसी महापुरुष के स्थान का, क्योंकि सब महापुरुषों से जुड़ा है। ये केवल कंकड़ पत्थर का, पेड़ पौधे का सवाल नहीं। जैसे महात्मा बुद्ध को गया में, बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके साधना किया, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। उसी दिन रात में उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई पीपल के पेड़ के नीचे। आज भी उस स्थान की पूजा होती पीपल के पेड़। खैर वो पीपल का पेड़ तो नहीं है, लेकिन लगाया गया दूसरा। अब पेड़ इतना 3500 साल पेड़ रहेगा, लेकिन दूसरा लगा दिया गया। फिर एक 500 बरस में सूख गया तो फिर लगा दिया गया। लेकिन उस स्थान को संजोने के लिए कुछ कंकड़ पत्थर से, सींक सीमेंट से कुछ बना दिया जाता, चबूतरा, मंदिर, देवालय, शिवालय। भाई चलो ये ठीक स्थान याद रहेगा, नहीं तो धूल मिट्टी में, आंधी तूफान में उड़ जाएगी हवा। कौन जानेगा यहाँ महात्मा बुद्ध आए थे, यहाँ राम आए थे, यहाँ कृष्ण आए थे।